इजराइल से एक ऐसी खबर आई है जो पूरे भारत को हैरान कर देगी। ये खबर देखने के बाद भारत के करोड़ों लोग इजराइल को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इजराइल 10 भारतीय लोगों को मौत के मुंह से निकाल लाया है। भारत के इन 10 लोगों को फिलिस्तीनियों ने एक गांव में बंधक बना लिया था। इन भारतीय लोगों के पासपोर्ट छीनकर फिलिस्तीन के लोग इजराइल में घुसना चाहते थे, लेकिन इसके बाद इजराइल की सेना ने जो किया। जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाए। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा। उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद कर। इंडिया इस पे कोई माफी देने को तैयार नहीं है और इंडिया इस मसले को उठाता है कि ये दहशतगर्द। और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है, इसलिए इस्राइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं, आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह। वो शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा। काफिर मुल्क है। ये मिलिटेंट्स हैं, ये नेशनलिस्ट जो हैं, ये आपके कवानीन को तोड़ते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली वो इस चीज को वो हाईलाइट करते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये इंडिया ने बहुत ज्यादा आवाज उठा ली है, मुल्कों को सेंसिटाइज किया हुआ है। सो पहले ये इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते थे, अब ये इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा किस तरह से इजराइल ने फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया दोस्तों। उन्हीं के एरिया में जाके फलस्तीन में जाके उन्हें मारा है वो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 10 भारतीयों को बंधक बना लिया था और उनके पासपोर्ट का गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे थे दोस्तों। क्योंकि इजराइल ने जो गाजा के समर्थक थे उनको दोस्तों काम से निकाल दिया है और भारतीय मजदूर बुलाए थे। उनमें से 10 भारतीय मजदूरों को इन फलस्तीनियों ने और बंधक बना के रखा था, इन्हें पकड़ लिया था दोस्तों। और दोस्तों ठीक उसी के बाद इजराइल की सेना हरकत में आई और उन्होंने फलस्तीन पर जाकर अपने जो हिंदुस्तान के जो मजदूर थे उन्हें छुड़ा दिया है दोस्तों। और इजराइल की सेना ने फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया दोस्तों, सीधा ही 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। ऐसे जो गलत काम करते हैं उनका यही हाल होता है और इजराइल इसी तरह का काम कर रही है, गलत लोगों को सीधा ऊपर पहुंचाने का काम। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आपको बता दें कि भारत के ये 10 लोग उन सैकड़ों भारतीयों में से ही हैं जो इजराइल में नौकरी करने गए थे। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल ने कुछ महीनों पहले भारत से कहा था कि उसे भारतीय वर्कर्स की जरूरत है, क्योंकि इजराइल ने हमास समर्थक फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजराइल ने फैसला किया था कि गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों को अब नौकरी नहीं दी जाएगी। इसी फैसले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जगह भारतीय लोगों को नौकरी देनी शुरू कर दी। अब शायद इसी का बदला लेने के लिए फिलिस्तीनियों ने भारतीय वर्कर्स को फंसा लिया। इन फिलिस्तीनियों ने 10 भारतीय वर्कर्स को वेस्ट बैंक के एक गांव में बंधक बना लिया। इजरायली सेना तुरंत एक्शन में आ गई और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाती रही और भारतीय लोगों को बचा। इंडिया इस पे कोई माफी देने को तैयार नहीं है और इंडिया इस मसले को उठाता है कि ये दहशतगर्द हैं। आप देखें कि सारी की सारी जो जस्टिन ट्रूडो के दौर में जब हालात खराब हुए, जब जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि इंडिया जो है वो उसकी एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने वर्ड यूज किया, एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने एक कैनेडियन सिटीजन निजर को कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे उसमें कनाडा के अंदर और कुछ और लोग थे, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया। उनको बुलाया कि आप हमें बुलाएं, बताएं कि आप लोगों ने किस तरह जो है वो आप लोग इन्वॉल्व हैं। जिस पे इंडिया ने गुस्सा हुआ, इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया, कनाडा के हाई कमिश्नर को निकाल दिया, स्टाफ कम कर दिया और इस तरह की बातें। सो वो समझते हैं कि भाई छोटी सी इकॉनमी है, ये हमें क्या दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। और तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इशू बना रहा, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया है मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 सिग्निफिकेंट। तो वो इसको फ्रीडम कहते हैं, इंडिया कहते हैं ये मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं। सो ये एक बड़ा चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन। आप लड़के तो कुछ ले नहीं सकते, तमाम ममालिक सॉवरन मुल्क हैं, इंडिया एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप ये तो नहीं कह सकते कि वहां पे सिख उठेंगे और बंदूकें उठा के इंडिया पे हमला कर देंगे, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। आप ये सवाल
लोग किसी के ज़हन में नहीं है। इंडिया इस मसले को टेकअप कर रहा है, इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, उठा रहा है, और अब हो क्या रहा है। इशू ये है कि जब इंडिया इनको कहता है कि ये टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो माजी में क्या सिचुएशन थी? माजी में वो कहते थे यार बात ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म थे वो तो हमें समझ आती है, लेकिन ये कौन से एक्सट्रीमिस्ट हैं? सो वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में इनको लेके आती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में। इंडियंस कहते हैं नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज ये वायलेंट है, ये वायलेंट है, ये देखें हमले कर रहे हैं, ये देखें आपका ही कानून तोड़ रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली उनको उस स्पेक्ट्रम में लेके आ रहा है, इंडिया उनको उस स्पेक्ट्रम में लेके आ रहा है कि इसको आप स्टॉप लुकिंग इट फ्रॉम दिस लेंस कि जी ये इस तरह है। सो वो एक और चीज सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना देखें, ये मिलिटेंट्स हैं, ये नेशनलिस्ट जो हैं, ये आपके कवानीन को तोड़ते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली वो इस चीज को वो हाईलाइट करते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये इंडिया ने बहुत ज्यादा आवाज उठा ली है, मुल्कों को सेंसिटाइज किया हुआ है। सो पहले ये इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करते थे, अब ये इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। कश्मीर और फलस्तीन का मसला पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से हसास रहा है, और इन दोनों मसलों में एक तरफ भारत मुलविस है और दूसरी तरफ इजराइल, इसलिए दोनों में कुर्बत होना कोई नई बात नहीं है। वैसे तो भारत को इजराइल की जरूरत हमेशा इसलिए रही कि वो जदीद असला उनसे ले सके, और इसराइल के लिए क्योंकि भारत एक बड़ा खरीदार है तो वो बड़ा अहम है। इसराइली मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार असला और फौजी साजो सामान की फरोख्त पर है, और इसराइल के पास असला बनाने वाले 150 कारखाने जिनमें बनने वाला असला और दीगर फौजी सामान फरोख्त से उसको अरबों डॉलर की आमदनी होती है। कोल्ड वॉर के खात्मे पर इसराइल की आमदनी में बहुत हद तक कमी वाक़ हो गई थी। उसके बाद ये अपना असला और फौजी साजो सामान की फरोख्त के लिए नए ग्राहकों की तलाश में निकल पड़ा। और दूसरी तरफ भारत 1999 में कश्मीर और कारगिल के महाजों पे पाकिस्तानी फौजों से टकराव का शिकार था, लिहाजा इसने इसराइल से असला लेने का फैसला कर लिया। इसराइल से सफारती ताल्लुकात उस्तवार करने की वजह से भारत को इस काम में आसानी हो गई। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में बड़े से मुआहदे मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों ममालिक का पहला ताउन 1971 की जंग में आया, जब इसराइल ने ईरान को भेजा जाने वाला अहम तरीन जंगी साजो सामान भारत को फराहम किया। और इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट की खुफिया दस्तावेजात मौजूद है, जिनमें बाद में पता चला कि इनके मुताबिक इसराइल ने जब इराक के जेर तामीर न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया तो इसके फौरन बाद भारत और इसराइल एक दूसरे से ताउन और मनसूबा बंदी करने लगे, ताकि वो किस तरह पाकिस्तान की एटमी तनसीबात का भी इराक की न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह हशर कर दे। इन दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत और पाकिस्तान मुखालफत की एक बड़ी वजह यह है कि भारत और इसराइल मिलकर कश्मीर के मामले को उसी अंदाज से हल करना चाहते हैं जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन का मामला किया। यही वजह है कि भारत, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों ममालिक जानते हैं कि इसराइल के लिए मगरबी एशिया के तीनों मुस्लिम पावर ब्लॉक्स के दरमियान तफरीक का फायदा उठाने का इससे अच्छा तो मौका हो नहीं सकता। टर्की और कतर, ईरान और इराक, सऊदी अरेबिया और मिस्र अगर इसराइल अमेरिका की मदद से तमाम अरब ममालिक से खुद को तस्लीम करवा लेते और यहाँ अपने अड्डे कायम कर लेते तो इस खत्ते में इसका असर रसूख बहुत बढ़ जाएगा, अपने ग्रेटर इसराइल बनाने की मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।